वो महिला अपने बाल कर्ल कर रही थी, तभी गलती से जल गई। पास रखी केतली अचानक हिलने लगी। लीसा ने उसे खोला तो अंदर 200 चाकू मिले। वो दंग रह गई और फिर से जल गई। केतली एक बार फिर हिली। जैसा कि उसने सोचा था, इस बार अंदर नोट भरे थे और उनके साथ 700 चाकू भी आ गए। फिर से जांच करने के लिए लीसा ने मेज की टांग पर जोर से लात मारी। दर्द को अनदेखा करते हुए वो केतली की ओर भागी। जैसा कि उम्मीद थी, और नोट बाहर आ गए। पैसों को हाथ में पकड़कर अमीर बनने के विचार से उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। फिर उसने कैबिनेट पे मुक्का मारा। जब उसका पति डेविड घर आया तो वो जो कुछ देखा उससे दंग रह गया। कमरे के अंदर एक भेड़िया था। डेविड घबरा गया, ये सोचकर कि कोई चोर अंदर घुस आया है। वो दौड़कर बेडरूम में गया, जहां उसने अपनी पत्नी को घायल पाया। जैसे ही उसने उसे देखा, लीसा ने उत्साह से उसे अच्छी खबर बताई। डेविड कुछ समझ पाता इससे पहले लीसा ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। वो जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि वो गुस्सा हो पाता, लीसा ने केतली से सारे पैसे निकाल दिए। लेकिन डेविड को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि लीसा ने पैसे पहले से छिपा रखे थे। जब उसे एहसास हुआ कि वो उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो उसने कैबिनेट पर फिर से मुक्का मारा। इस बार केतली से पैसों की बाढ़ आ गई। आखिरकार डेविड को समझ आया कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। तब से इस जोड़े ने पैसे कमाने का एक अजीब नया तरीका खोज लिया। वे दर्द महसूस करने के लिए खुद को चोट पहुंचाते थे और बदले में केतली से खुशियां निकलती थीं। इसे और आगे बढ़ाने के लिए लीसा केतली को एक ब्यूटी सैलून में ले गई। उसने अपने सिर के बालों को छोड़कर शरीर के सारे बाल हटवा दिए। डेविड एक डेंटिस्ट के पास गया, जहां उसने बिना एनेस्थीसिया के अपने दांत निकलवाए। इसके बाद वे एक टैटू की दुकान पर गए, जहां उन्होंने अपने शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्सों पर टैटू बनवाया। कुछ ही समय में डेविड ने एक लग्जरी कार खरीद ली। लीसा के हाथ गहनों से भर गए। ये जोड़ा, जो कभी किराए के मकान में रहता था, जल्द ही एक आलीशान विला का मालिक बन गया और तब से वे धन और विलासिता